हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक, पहले परिभाषा लिखो फिर समझाते हैं। दो अर्ध सेल, दो अर्ध सेल, इसे बैठो, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर को, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। इसे सेल विभव, बोलो बस शांत रहो, कोई बोलेगा नहीं। इसे सेल विभव भी कहते हैं। ठीक, इसे ई नाट सेल, इसे ई नाट सेल या ईएमएफ या ईएमएफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शांत रहो, देखो, इसे हम ई नाट सेल या ईएमएफ या ई छोटका ईएमएफ द्वारा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके एक परिभाषा और है, लिख लो फिर समझाते हैं पूरा। अथवा किसी सेल के कैथोड के कैथोड के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, हमारे साथ लिखते रहो। किसी सेल के कैथोड के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के ऑक्सीकरण, एनोड के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने पहला परिभाषा लिखा, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर को सेल का हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसे सेल विभव भी कहते हैं। इसे ई नाट सेल या ईएमएफ या छोटका ईएमएफ क्या कहते हैं हम लोग? द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला तो परिभाषा संकेत ए हुआ। दूसरा क्या है? किसी सेल के कैथोड के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव,
किसी सेल के कैथोड के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के अंतर हम लोग कहते क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। चलो सबका ध्यान इधर, यह इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान समझो, इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। देखो दस सबका ध्यान हो चाहिए। अब जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल, विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे दिखाते हैं? ई नॉट सेल। सबका ध्यान इधर, बोलो मत, स्लो। चलो हमने क्या कहा? कैथोड के मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को हम लोग दिखाते हैं ई नॉट से, और इलेक्ट्रोड विभव को दिखाते हैं ई से। लिखवाया था ना, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोड विभव को दिखाया जाता है ई से, और जहां पर मानक लग जाता है मानक स्टैंडर्ड, वहां लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। नॉट ई बताता हूं क्या है? मानक हो गया है। मानक मतलब टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, और वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 atm, और इस विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 मोल, 1 मोलर, इसलिए हम लोग लगाते हैं ई नॉट। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी लिखो में पहले समझो, ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। अब बताओ, ये बताओ डेनियल सेल में, डेनियल सेल में कैथोड किधर होता है? राइट की लेफ्ट? डेनियल सेल में कैथोड किधर होता है? राइट की लेफ्ट? राइट होता है ना? राइट, यानी ई नॉट राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एनोड किधर होता है? अरे भैया लोन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, लोन कॉन्सेप्ट। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन उसे क्या कहेंगे? एनोड। और एनोड कैसा होगा? नेगेटिव। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पूरा सेल के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलो इधर देखो, एनोड ये राइट हुआ ना, एक इधर होगा लेफ्ट, बस समझते रहो, बस लेफ्ट। अब बताओ, इधर बताओ, राइट में ऑक्सीकरण होता है अपचयन, राइट में अपचयन, 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 यानी ई नॉट अपचयन, ई नॉट अपचयन माइनस ई नॉट लेफ्ट में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। बताओ कितने सूत्र निकले इसके? यहां तुम कई परिभाषा दे सकते हो। देखो इधर, किसी सेल के कैथोड के मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव किसको कहते? ध्यान रहे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव भी कहते हैं। किसी सेल के कैथोड के अपचयन विभव और एनोड के जी, एनोड के अपचयन विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। पहला परिभाषा रटना है ही नहीं। दूसरा, तुम ए भी बोल सकते हो, नहीं अपचयन दोनों बोल, बताएंगे भी तुम समझोगे। अभी आगे समझो, प्रश्न मत हो। आगे देखो, किसी सेल के राइट तरफ होने वाली क्रिया और लेफ्ट तरफ होने वाली विभव में, किसी सेल के दाहिने तरफ विभव और बाएं तरफ विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। ठीक, तो बता ही दिया। तो तीनों डिफिनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तुम्हें अगर सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो कैथोड को आगे रखना है और एनोड कहां रखना है? पीछे रखना है। ये होता है पूरा सेल का विद्युत वाहक बल का फार्मूला। बात समझ में आया ना? अब आगे दिखा दो तुमको मैं। चलो पहले लिख लो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले लिखो, चलो देखो, कोई बात नहीं। पहले समझो हम किसी भी सेल का कैसे हम लोग अपचयन विभव लिखते हैं। पहले ये चीज समझो। अगर हमको जिंक का अपचयन विभव लिखना है, किसका लिखना है? जिंक। तो लिखते हैं Zn2+, ठीक, लगाते हैं ऐसे आब्लिक, और Zn। जिंक क्षण से 2 आयन निकाल करके जिंक राड किधर जा रहे थे जी? विलयन जा रहे थे ना?
तो जिंक 2+ ऑब्लिक यहां क्या लगाए, Zn लगाए। अच्छा ये ऑब्लिक क्या होता है पढ़ाया पीछे, ये क्षण है, क्या है, क्षण है। अगर डबल लग जाए तब क्या होता हो, लवण सेतु। तो जो Zn2+ जिंक का जो अपचयन विभव होता है, आगे दिखाएंगे तुमको, निकालेंगे, वो होता है -0.76 वोल्ट। कितना होता है, -0.76 वोल्ट। अच्छा अगर हमको मान लो कापर का अपचयन विभव लिखना हो, कापर का अपचयन विभव लिखना हो, तो हम लोग लिखते हैं कापर 2+, फिर क्या लिखेंगे, कापर, ठीक, कापर 2+ ऑब्लिक कापर, इसका जो होता है वह 0.34 वोल्ट होता है। बहुत ध्यान से देना। जिंक का मैं लिखता हूं यहां पर, जिंक का अपचयन विभव, जिंक का अपचयन विभव ये कैसे आता है भी निकलवाएंगे आज, पूरा एकदम कैलकुलेट करवाएंगे। अपचयन विभव ये क्या है, कापर का अपचयन विभव, कापर का अपचयन विभव। देखो तो जिंक के अपचयन विभव को हम लोग दिखाते हैं जिंक 2+ ऑब्लिक Zn इतना, कापर 2+ ऑब्लिक कापर इतना। अब देखो मान लो ये तो आधा सेल के लिए ना जी, ये तो आधे सेल के लिए है ना। मान लो हमको पूरे सेल का अपचयन विभव निकालना हो, यानी बताओ हम किस सेल के लिए पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, जिंक है और कापर है, यानी कौन सी बात हो रही है, डेनियल सेल। कौन सी बात हो रही है, डेनियल सेल। हाँ अब देखो, यानी हम जब निकालेंगे E0 सेल, किसके लिए बात कर रहे हैं, डेनियल सेल। किसके लिए बात कर रहे हैं, हाँ डेनियल सेल के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा डेनियल सेल के लिए बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जिंक और क्या लिया गया है, कापर लिया गया है। अब बताओ तो सेल विभव फार्मूला क्या होता है, E0 कैथोड, E0 कैथोड, बहुत ध्यान समझो, E0 कैथोड, E0 कैथोड, इधर लिखता हूं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, समझ में आया ना इतना। अब बताओ E0 कैथोड है क्या, कैथोड मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण के अपचयन, अपचयन। अब बताओ अपचयन जिनका होता है कापर का, कापर का, तो कापर का अपचयन हो कितना दिया है, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट दिया है ना। माइनस लगाओगे, बताओ एनोड, एनोड मीन्स क्या होता है, ऑक्सीकरण का अपचयन। अब बताओ ऑक्सीकरण जिंक कापर का, जिंक का, तो जिंक का अपचयन वो कितना दिया है, हाँ कितना, -0.76 वोल्ट। माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, 4 7 3 10 कितना वोल्ट। बताओ हमने डेनियल सेल में तुम लोग केयर किए होंगे, डेनियल सेल का हमने जो विभव निकाला था कितना बताया है तुमको, 1.10 वोल्ट बताया था ना, कि डेनियल सेल में तुमको जो रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो विभव मिलता है, जो पोटेंशियल मिलता है वह इतना मिलता है, कितना, 1.10 वोल्ट। बात समझ में है ना, ये बात निकल के आई। और ये कैसे निकलता है आगे हम सब बात करेंगे, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। एक बात यहां समझ लो, मान लो ये मैंने लिखा है जिंक का अपचयन विभव। अब कुछ मिला मन में चल रहा होगा सर जी जिंक जहां होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, तो बहुत सारे प्रश्नों में तुमको जब ऑक्सीकरण का बात करेगा, ऑक्सीकरण का बात करेगा, यही जो अभी Zn2+ अगवा लिखा है, तो ऑक्सीकरण की बात बहुत ही ध्यान समझना, पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा इसी पर, पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड है इसी, ध्यान देना। जब अपचयन की बात करेगा तो आयन वाला आगे रहेगा, जब ऑक्सीकरण की बात करेगा तो आयन वाला पीछे हो जाएगा, यानी Zn2+, समझ आ रहा है ना। तो यहां क्या लिखोगे, कापर, कापर 2। अभी जिंक का अपचयन विभव ई है, ई क्या है, जिंक का ऑक्सीकरण विभव है। कापर का अपचयन विभव ई है, लेकिन ई क्या है, कापर का ऑक्सीकरण विभव है।
यही डिफरेंस होता है। एक चीज समझाना, चलो आगे हम बात करेंगे, पहले तो उतारो एक चीज। चलो लिखो प्रश्न, निम्नलिखित सेल के, पहला प्रश्न लिखो इस पर, निम्नलिखित सेल के, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ, ईएमएफ, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। हाँ, ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना कीजिए। जैसे लिख रहे हो उसे लिखो, ये प्रश्न तुमको दिया रहेगा, ठीक? ये दिया है प्रश्न, जबकि जबकि ई नैट Zn2+ आब्लिक Zn तथा कॉपर 2+, ये प्रश्न तुमको पूरा दिया रहेगा, ध्यान देना, ऐसे सेम सेम ये प्रश्न भी बोल रहा हूं, के मान क्रमशः 0.76 वोल्ट, वही प्रश्न जो लगवाया कर आ रहा पीछे, तथा प्लस 0.3 वोल्ट है। कैसे प्रश्नों को लगाते हैं तुमको बस इसमें से सिखाने वाले। अब हमको इस सेल निरूपण से मालूम करना पड़ेगा कि किस पर आक्सीकरण हो रहा है, किस पर। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत मेन है, ये ध्यान रखना चाहिए। देखो ध्यान से, चलो, ये सेल निरूपण है। क्या है? सेल निरूपण। इस सेल निरूपण से हम सेल क्रिया को लिख सकते हैं। सब लोग इधर देखो, आप सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण, अभी कोई लिखेगा नहीं, थोड़ा समझिए प्रश्न, कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सोचना होता है। सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण, समीकरण ध्यान देना, यह है लवण सेतु। लवण सेतु के बाएं तरफ होता है ऑक्सीकरण, और लवण सेतु के बाएं तरफ क्या होगा? अपक्षय। तो इसको हमको लिखना होगा, इसका मतलब क्या है, जब हम लिखेंगे इसके लिए, यानी जो जिंक हमने दिखाया था एनोड की तरफ, जो जिंक की राड थी सॉलिड से किसमें चेंज हो रही थी? Zn इक्वस में। तो इस पर क्या आ रहे थे? 2 आयन आ रहे थे। लिखना पड़ेगा हर एक प्रश्न में इतना, यहां से ये हल में कर रहा हूं, हल प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? ये बताओ क्रिया किधर का है? ये ऑक्सीकरण का है ना जी, ऑक्सीकरण। अब बताओ ऑक्सीकरण एनोड तरफ कैथोड, एनोड। लवण सेतु कॉपर 2+, यानी कॉपर 2+ एक्वस से किसमें कन्वर्ट हुआ है? कॉपर सॉलिड में। वही जाके एक विलयन से जा करके कॉपर की रॉड पर जम जा रहा था, और कॉपर की रॉड क्या हो जाती थी? मोटी। हाँ, कोई बात नहीं। कॉपर 2+ एक्वस से किसमें चेंज हो रहा था? कॉपर सॉलिड में। बहुत ध्यान समझोगे समझ में आएगा। ये अब तुझे किधर हो रही थी? कैथोड की तरफ। अब कैथोड तरफ होता क्या है? अपचयन, अपचयन, सब समझ में आए। और यह है ऑक्सीकरण अर्धक्रिया सेल, ऑक्सीकरण अर्धक्रिया ना, यह है अपचयन अर्धक्रिया। दोनों को जोड़ते हो क्या मिलता है? सेल अक्रिया। तो यही दोनों मिलकर कर गए, क्या बचा? एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा। Zn क्या? Zn सॉलिड प्लस Cu 2+
इक्वस क्या बना, Zn2 प्लस इक्वस फिर कॉपर सॉलिड। ये टोटल क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑफ क्रिया। अच्छा, सेल ऑफ क्रिया हम लोग निकालते क्यों हैं, पूरी क्लास में गलत आएगा। सेल ऑफ क्रिया हम लोग क्यों निकालते हैं, कोई बात नहीं। सेल ऑफ क्रिया से हमको मालूम चलता है किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका, Zn की परमाणु अणु, परमाणु जीरो, परमाणु अणु परमाणु जीरो, जीरो से Zn2 प्लस हुआ, बढ़ा घटा, यानी यहां पर जिंक क्या हो रहा है, एक एक चीज मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। यहां समझोगे आगे एकदम तुमको सब डाउट क्लियर रहेगा। केमिस्ट्री तरह नहीं समझना है चीजों को, और इतना बढ़िया समझो उतनी मजा आएगा। ध्यान देना, रट्टा मारो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कॉपर 2 प्लस था, क्या था, कॉपर 2 प्लस किसमें चेंज हुआ, जीरो में, बढ़ा घटा, घटा, क्या हुआ इसका, अपचयन, अपचयन। जगह है नहीं, थोड़ा हम शार्ट में इधर में करेंगे, ठीक। अब बताओ, जिधर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड की कैथोड, जिधर अपचयन होता है कैथोड। हमको निकालना है ईएमएफ, ईएमएफ हम निकालता हूं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अभी मैंने फार्मूला लिखा था ई नॉट कैथोड, ई नॉट माइनस ई नॉट। अच्छा, कुछ मिला के माइंड में चल रहा होगा सर जी, इसको हम डायरेक्ट टेंशन लगा देते हैं, सब लिखने की जरूरत क्या था। इसको लिखने से मालूम ही चला कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां पर, और जहां ऑक्सीकरण होगा उसे बोलेंगे एनोड, और जहां अपचयन उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। अब बताओ, तो कैथोड ई नॉट कैथोड, तो ई नॉट कैथोड में क्या होता है, अपचयन। अब बताओ अपचयन किसका हुआ है, कॉपर जिंक का। अब बताओ अपचयन विभव लिखते कैसे हैं, यानी जब हम ई नॉट कैथोड के लिए अपचयन विभव कॉपर के लिखेंगे तो लिखेंगे बचवा ई नॉट कॉपर 2 प्लस, लड़के जीरो में नहीं समझ पाते इस चीज को, बहुत ध्यान समझो चीज। एक कॉपर का अपचयन विभव लिखा गया है, माइनस एनोड मींस ऑक्सी, और किसका ऑक्सीकरण लिखना है, और जिंक का ऑक्सीकरण कैसे लिखोगे, ई नॉट Zn2 प्लस, और सब तुमको ये बताओ Zn2 प्लस Zn क्यों दिया है, देख लो, देख लो, कॉपर 2 प्लस कॉपर से दिया है, देख लो, इसीलिए दिया। कभी भी अगर ऐसे दिया होता तो पूरा गड़बड़, पूरा नाच चौपट चेंज करना पड़ता। एक एक चीज समझना बहुत ध्यान से, तब समझ में आएगा, ठीक। ये देखो, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस दिया गया, कितना दिया गया हमें, ये वाला, ये वाला है ही है, और ये वाला है ही है, कितना दिया है 0.34, तो माइनस, तो गोदाम वाई चला रहा है, हाँ? 76 जुड़ जाएगा नहीं, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा टोटल 1.10। अब समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं मार देना है, पहले इतना लिखना है, यहां से आने के बाद यहां आना है, इतना दिखाओगे। हर साल एक प्रश्न 5 नंबर का आता है, हर साल फिक्स आता है, ध्यान रखो, उधार लो। अगला प्रश्न लिखो, Zn2 प्लस, हाँ अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, Zn2 प्लस, ठीक, जैसे मैं लिखा उसे लिखो, कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट, एक सेल निरूपण है, हो गया ना।
सेल का आगे लिखो, सेल का, इसके आगे सेल का, सेल का ईएमएफ, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जबकि सेल के लिए, जबकि सेल के लिए ई नॉट Zn2 प्लस Zn तथा कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट के मान क्रमशः, ये बताओ क्या दिया है, किसका मान दिया है, क्या है, ऑक्सीकरण का अपचयन, ऑक्सीकरण विभव का अपचयन विभव, अपचयन विभव आयन आगे लगा है, ध्यान रखना चाहिए। के मान क्रमशः, के मान क्रमशः माइनस 0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.28 वोल्ट है। निकाल लोगे ना? हाँ निकालो एक बार सब लोग तो फटाक से, मैं सबका चेक करो फिर आगे चलता हूं, सब लोग प्रयास करो। चलो देखो इधर, पहले क्या निकालेंगे, हाँ हाँ इधर जगह नहीं बचेगा, इधर सेल का अर्ध, सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण, सही है ना? चलो जब पहले जेडेन जी, तो जेडेन सॉलिड से किसमें चेंज हुआ है, यही बताता है सेल, सेल निरूपण। Zn2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर, ठीक। आगे कोबाल्ट 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, क्या बना, कोबाल्ट सॉलिड। ये कहां हुआ क्रिया, कैथोड पर, उसको हमने बोला अपचयन। इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सेल अपक्रिया, यानी जिंक, और नीचे जिंक सॉलिड प्लस कट जाएगा दोनों, कोबाल्ट 2 प्लस एक्वस क्या बना, Zn2 प्लस एक्वस प्लस कोबाल्ट सॉलिड। ये क्या है, सेल अपक्रिया, क्या है, सेल अपक्रिया, सेल अपक्रिया। अच्छा इससे हमको मालूम क्या चलता है कि किसका ऑक्सीकरण हो, किसका अपचयन। यहां 0 होगा, Zn 0 से कितना हुआ है, ऑक्सीकरण का अपचयन, ऑक्सीकरण। कोबाल्ट 2 प्लस से 0 हुआ है, बड़ा घटा, ऑक्सीकरण का अपचयन, अपचयन, ठीक। बात समझ में आया ना? अच्छा तुम यहां एक चीज क्लियर कर पा रहे हो, तुम लोग पूछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं पूछ रहे हो ना, यही होता है, इतने लोग बैठे हो कि किसी के मन में कुछ पूछने की जिज्ञासा है ही नहीं, गधा तुम लोग। बस मैं जो पढ़ा दे रहा हूं तुम लोग पढ़ ले रहे हो, सुन ले रहे हो, फिर चले जा रहे हो। केयर करो तुम लोग, कोबाल्ट 2 प्लस फिर कोबार दिया है, कोबाल्ट 2 प्लस फिर कोबार दिया है, लेकिन यहां पर कोबाल्ट 2 प्लस और कोबाल्ट जैसे यहां था वैसे यहां भी नहीं दिया है, दिया है ना, दिया नहीं दिया है, लेकिन यहां केयर करो, केयर कर रहे हो। ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि इसका यहाँ पर अगर आगे आयन दिया है तो अपचयन, आगे आयन नहीं दिया तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यानी यहाँ पर
Zn का ऑक्सीकरण रिप्रेजेंटेट हो रहा है, क्या हो रहा है लेकिन यहां पर तो ऑक्सीकरण रिप्रेजेंटेट हो रहा है, लेकिन इसी को लास्ट में उसने किसने कवर कर दिया है, अपचयन में। आप समझ में आया ना, ठीक। हाँ, तो हमको जब ई नॉट निकालना होगा, ई नॉट सेल, हाँ तो वही बता रहा हूं। तो क्या होता फार्मूला, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड, ठीक। चलो आगे देखो, अब बताओ कैथोड कहां होता है, किसका हो रहा है यहां पर, कैथोड मतलब कैथोड क्रिया क्या होती जी, जिधर अपचयन होता है। तो अपचयन किसका हो रहा है, कोबाल्ट का। और कोबाल्ट का मान कितना दिया है, ए कोबाल्ट है, ए जिंक है। रखो, कैसे लिखोगे, एक मिनट लिखना पड़ेगा तुमको। ई नॉट कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट, क्या जानते हो, कोबाल्ट का अपचयन विभव माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस जेड, जिंक का अपचयन विभव, चाहे बोलो कोबाल्ट का अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो चाहे अपचयन भी हो, जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो चाहे क्या बोलो अपचयन भी हो। कितना दिया है 0.28 माइनस कितना, वही नहीं आएगा, प्लस जोड़ो 8 6 14 7 2 9 1 10, सही ना, इतना बोर्ड उतार लो फटाक से।